Good afternoon, students. Today we will continue with the equations of a line in various forms. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इक्वेशन ऑफ a line पैरेलल टू x एक्सिस किया था, पैरेलल टू y एक्सिस, then slope point for y minus y1 is equal to m into x minus x1, then equation of a line passing through 2 points, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. तो जो आज हमारा है that is slope intercept form, equation of a line having slope m and making an intercept c on y-axis is y is equal to mx plus c. जो ये लाइन है इसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है. ये इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर ये कोई लाइन है यहां से यहां तक जो है x एक्सिस पर, यहां से यहां तक, ये फॉर एग्जांपल a है तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और यहां से यहां तक b है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट. या मैं ऐसे लेता हूं लाइन, यहां से यहां तक ये है, या इस साइड में है, ये आएगा माइनस ए, ये आएगा बी. दिस एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी. और इट कैन बी लाइक दिस. अगर ऐसे होगा ये माइनस ए आएगा और ये आएगा माइनस बी. ये ऑरिजिन से लेना होता है, एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस बी. और अदर इफ इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक 3 यूनिट्स है और यहां से यहां तक 2 यूनिट्स है, ये आएगा x इंटरसेप्ट आएगा 3 एंड y इंटरसेप्ट आएगा -2 बिकॉज इट इज ऑन द नेगेटिव साइड. ये इंटरसेप्ट्स होते हैं. नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप दिया गया है, स्लोप ऑफ लाइन, लेट l बी दिस लाइन, whose स्लोप, इसका जो स्लोप है वो m है, और इसका जो y ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वो यहां से यहां तक, ये AC मान, ये C है, ठीक है. तो यहां से यहां तक ये C है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो ये c है इट लाइज ऑन y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट विल बी 0 c. ये होगा. तो आप इसको हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं. एंड दिस इज अ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट c, दैट मींस द लाइन पासेस थ्रू 0 c एंड हैविंग स्लोप m. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? अगर हम इसका प्रूफ देंगे, इसमें आएगा y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c, ठीक है. Therefore coordinates of A, therefore coordinates of A are क्या आएगा? 0 C. अब स्लोप भी पता है एंड पॉइंट भी पता है, तो हम वी विल सॉल्व इट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन L, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. समझ आ गया? क्योंकि ये जो y इंटरसेप्ट c है, यहाँ पर a है, इसका मतलब है OA इज इक्वल टू c. a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 c, तो लाइन का स्लोप m है और पॉइंट 0 c में से पास होता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ये y माइनस y1 इज m into x माइनस x1. योर x1 इज 0 एंड y1 इज c. ये आएगा y माइनस c इज इक्वल टू m into x माइनस x1, x1 इज 0, आएगा y minus c is equal to mx. Therefore, y is equal to mx plus c. This is the equation of line in slope intercept form. Slope is m and y intercept c. So the equation of line is y is equal to mx plus c. Let us solve a question on this. We will solve. This is the question. Find the equation of a line intersecting y-axis at a distance 5 units below the origin and making angle 120 degree with x-axis. क्या एक लाइन है, कैसी लाइन है ये? If I take a rough figure, x, O, x dash, this is x-axis, this is y-axis. Find the equation of a line intersecting y-axis at a distance 5 units below the origin. ये यहाँ से यहाँ तक एक 5 units है और below the origin and making angle 120 degree with positive direction of x-axis. तो ये जो line है it will be like this. This is the line. ये ऐसे है line. ये angle जो है ये बनाता है 120 degree with, ये हो गया with positive direction of x-axis. और जो ये intercept है ये 5 units है, इसका मतलब है this is -5. तो इसमें सॉल्यूशन है, जो इसका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -5.
ठीक है, ये हो गया C, क्योंकि ये बिलो द ऑरिजिन है, तो अगर अबव द ऑरिजिन होगा तो +5 आएगा. दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, angle of inclination theta is equal to 120 degrees. Therefore slope of line, m इसके बराबर होता है tan theta के बराबर employs m is equal to tan of 120 degrees. tan 120 का वैल्यू निकालना है tan of 180 minus 60, ठीक है, that's equal to minus tan 60 degrees. Minus tan, therefore m का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू, if this is 60, this will be 30, 30 की opposite 1, hypotenuse double, that is √3, so it is minus √3. tan 60, ये मैंने पहले भी आपको, ये 60 है, ये 30, 30 की opposite 1, hypotenuse double by Pythagoras, then it will be √3. So this is the slope. So we know the slope, we know the y-intercept, therefore equation of line. Therefore equation of line क्या आएगा? y is equal to mx plus c employs y is equal to m का वैल्यू क्या है? -5x m का वैल्यू है -√3, सॉरी -√3x plus c is -5. ये आप आंसर लिख सकते हो, और यू कैन राइट y plus √3x plus 5 is equal to 0, plus 5 is equal to 0. That is your answer. So it is very simple. Y-intercept is below the x-axis, it is -5. Angle of inclination is theta, tan 120 का वैल्यू that's -√3, then this. आप दूसरे तरीके से भी ये कर सकते हो, y minus y1 उसको m into x minus x1 से भी कर सकते हो, अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि अगर ये इसका है, ये -5, इसका मतलब है इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0 -5, तो ये हो गया x1 y1, ये आएगा y minus y1, y1 is -5, so आएगा minus into minus plus 5 is equal to m है -√3 x1 is 0. This is your answer, ये भी यही होगा. So this is how to find the equation of a line with given y-intercept and the slope. Now the next form is the intercept form of a line. Equation of a line making intercepts a and b on x-axis and y-axis respectively is the equation of line which makes x-intercept a and y-intercept b. The equation of line is given by x by a plus y by b is equal to 1. Let L be the line which makes x-intercept, this x-intercept is a and this is y-intercept is b. Then the equation of line is this. Suppose this intersects x-axis at point A. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां से यहां तक a है, ये x-axis पर है a0. यहां से यहां तक b है, तो ये मानो पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0b. That means this line passes through 2 points a0 and 0b. फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म से करेंगे और हम ये इक्वेशन निकालेंगे. This is a line L, x-intercept A, y-intercept B. This means the coordinates of this point are A0 and the coordinates of this point are 0B. Proof. Proof आएगा x-intercept. X-intercept equal to A employs the line passes through the line passes through the point A0. इसी तरह y-intercept equal to B employs the line passes through 0B. अब हम 2 point फॉर्म से करेंगे. The line passes through A0 and 0B. Therefore equation of line. Therefore equation of line क्या है? 2 point फॉर्म याद है? y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. It employs y minus y1. This is your x1 y1. Y1 is 0.
is equal to y2 minus y1, that is b minus 0, divided by x2 minus x1, that is 0 minus a, into x minus x1, x1 is a. So this implies y is equal to b by minus a into x minus x1, x1 is a. Cross multiplying, we get minus ay is equal to bx minus ab, ठीक है. और we get, अगर ये ए बी मैं यहां लाऊंगा और ए वाई यहां, ये आएगा ए बी, यहां आएगा पॉजिटिव, ये आएगा बी एक्स प्लस ए वाई. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, जब ए बी से डिवाइड करेंगे ये आएगा ए बी बाय ए बी इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाय ए बी. Therefore we get and a cancel. ये है bx plus ab. Yes, b and b cancel, b and b cancel. Therefore we get x by a plus a and a cancel, y by b is equal to ab cancel is equal to 1. This is the equation of line. Very simple. X intercept इसका a है and y intercept है b है. That means the line passes through the point a0 and 0b. Then write the 2-point form of the line, y minus y1 is equal to this. Substitute, we will get the answer. So this is the intercept form of a line. If a and b are the two intercepts, then the equation of line is x by a plus y by b is equal to 1. So this is the question. Find the equation of a line that cuts intercepts on the axis, that cuts equal intercepts on the axis and passes through the point 2, 3. ये अगर मैं रफ फिगर बनाऊंगा, this is x axis, coordinate axis, this is the origin. इक्वल इंटरसेप्ट, ये ऐसे लाइन है, ये लाइन है, ये x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है. इसका मतलब है इक्वल इंटरसेप्ट है a इक्वल टू b एंड पास थ्रू द पॉइंट 2, 3. ये पॉइंट 2, 3 है. तो हमें आपको इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. दिस इज द लाइन, इक्वल इंटरसेप्ट a is equal to b and passes through the point 2, 3. Very simple question. Solution, हम लिखेंगे let the equation of line b, let the equation of line b x by a plus y by b equal to 1, but given a is equal to b employs x by a plus y by a equal to 1, because b is also equal to 1. ये आएगा x plus y by a equal to 1. What does this employ? This employs x plus y is equal to a. This is the equation of line. तो a का वैल्यू अब हमें निकालना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे? इसमें दिया गया it passes through the point 2, 3, but it passes through the point 2, 3. अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट में से पास होती है, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. यानी इसमें x को देंगे 2 वैल्यू, y को देंगे 3. This implies 2 plus 3 is equal to a. Therefore a का वैल्यू आएगा 2 plus 3 is 5. ये फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूट करो. So from first क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? x plus y is equal to 5, or x by 5 plus y by 5 is equal to 1. That's your answer. This is the equation of line in intercept form. इसमें क्या दिया गया था? ये लाइन है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है और passes through 2 पॉइंट. तो हमने लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन में x by a plus y by b is equal to 1, but a is equal to b वो दिया, ये आ गया, और passes through the point 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से a का वैल्यू आ गया. Now let us move to the another form, that is the normal form. Now the normal form of a line. Normal form of a line क्या है? X cos omega plus y sin omega is equal to p. What is p and what is omega? This is a line L. This is at a distance of p from the origin. And this means perpendicular distance.
equation of a line whose perpendicular distance from the origin is P, and this perpendicular makes an omega with the positive direction of x-axis. Then the equation of line is x cos omega plus y sin omega is equal to P. दोबारा मैं बताऊंगा, ये लाइन है, ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो जो ये डिस्टेंस है OA, दिस इज P, और जो ये OA एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज ओमेगा. ये दो चीजें दी गई है. Distance of line from the origin, that's P, and the angle which OA makes with positive direction of x-axis, that's omega. Then the equation of line is x cos omega plus y sin omega is equal to P. तो ये हम कैसे निकालेंगे? हम एक चीज करेंगे, हम A के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे A के कोऑर्डिनेट्स, फिर इसका स्लोप तो इजीली निकलेगा क्योंकि जो OA का स्लोप है दैट इज tan ओमेगा. तो जो ये लाइन है ये इसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप होगा 1 by minus tan omega, that's minus cot omega. So I will find coordinates of A. उसके लिए मैं क्या करूंगा, A से डालूंगा यहां पर परपेंडिकुलर, A से यहां पर परपेंडिकुलर डालूंगा AB फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसमें जो प्रूफ है सबसे पहले जो है OA is equal to P, it is given. ठीक है, अब देखो in this right triangle OB by OP, OB by OA, OB by OA, base by hypotenuse, that is cos omega, employs OB by OA. OA किसके बराबर है? P is equal to cos omega. Therefore OB is equal to P cos omega. OB is equal to P cos omega. वो हम क्यों, एक्चुअली A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाली डिस्टेंस दैट इज OB, कामा ये वाली डिस्टेंस दैट इज AB. तो OB और AB मुझे निकालना है. OB निकाला. अब AB निकालने के लिए आल्सो इन द सेम राइट एंगल ट्राइंगल AB बाय OA, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा sin ओमेगा, which employs AB बाय OA. OA का वैल्यू क्या है? P, that's equal to sin ओमेगा, which employs जो AB आएगा, AB का वैल्यू क्या आएगा? That is P sin ओमेगा, P sin ओमेगा. तो OA का वैल्यू भी आ गया, AB का वैल्यू भी आ गया. Therefore coordinates of A are OB, that's P cos ओमेगा, P cos ओमेगा, कामा P sin ओमेगा, P sin ओमेगा. तो ये हो गए A के कोऑर्डिनेट्स. वेरी सिंपल. राइट एंगल ट्राइंगल से OB निकाला, OB का वैल्यू P cos ओमेगा, फिर AB निकाला दैट इज P sin ओमेगा. तो ये A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. नाउ स्लोप ऑफ OA, अगर आप देखोगे दैट इज tan ऑफ दिस एंगल, बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का ओमेगा है, तो OA का स्लोप आएगा tan ऑफ ओमेगा. बट जो OA है, OA is perpendicular L, therefore slope of line L, which I denote by M, वो क्या आएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वो आएगा -1 by tan ओमेगा. Because if two lines are perpendicular, then M1 M2 is equal to -1. तो M1 किसके बराबर आएगा या M2 किसके बराबर आएगा? -1 by M1. तो ये हो गया -1 by M1, that is minus tan omega. If two lines are perpendicular, then their slopes are negative reciprocal of each other. तो ये आ गया, M का वैल्यू आ गया -cot ओमेगा. ठीक है, तो स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया. अब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से करेंगे. Therefore equation of line L, therefore equation of line L क्या होता है? Y minus y1 is equal to M into x minus x1. क्लियर? तो ये आएगा y minus y1. Y minus y1. What is y1? That's P sin omega. इसको M minus cot omega. Minus cot omega होगा, इसको sin cos में करते हैं, that is cos omega by sin omega into x minus x1. What is x1? X1 is, what is x1? X1 is P cos omega. P cos omega. ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करो and you will get the answer. यहां से क्या आएगा? If I cross multiply
जाएगा y sin omega, y sin omega minus p sin omega into sin omega, that is sin square omega is equal to minus cos omega से multiply x cos omega, minus into minus is plus p cos square omega. ये x cos omega यहां लाओ और p sin square omega वहां लाओ. ठीक है, ये बनेगा एम्प्लॉइज y sin omega प्लस x cos omega इक्वल टू, ये क्या आएगा, p cos square omega, p cos square omega प्लस p sin square omega. इसमें p निकालो कॉमन, दैट इज cos square omega plus sin square omega. Therefore, the equation of line is x cos omega plus y sin omega plus y sin omega is equal to p sin cos square omega into sin square omega is 1, p into 1 is p. So this is the equation of line in normal form. Equation of line in normal form is x cos omega plus y sin omega is equal to p, where p is the distance of the line from the omega, p is the distance of the line from the origin, and omega is the line which the normal to the line makes with positive direction of x-axis. Very simple. हमने निकाले a के कोऑर्डिनेट्स, वो आया p cos ओमेगा एंड p sin ओमेगा. जो OA है उसका जो स्लोप है दैट इज tan ओमेगा. तो जो लाइन L है इसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप होगा -1 tan ओमेगा, दैट इज cot ओमेगा. फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से किया, सिंपलीफाई किया, दैट्स योर आंसर. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन in this normal form. Let us solve this question number 3rd. This is a very simple question. Find the equation of a line whose distance from the origin is 5 units. Distance means always perpendicular distance is 5 units and the angle made by the perpendicular with positive of x-axis is 30 degree. अगर आप इसकी रफ फिगर बनाओगे तो ये है लाइन, एंगल x-axis के साथ बनाता है 30 डिग्री. तो ये लाइन ऐसे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो p है, ये है 5 के बराबर, और जो ये एंगल ओमेगा है दिस इज 30 डिग्रीज. तो सॉल्यूशन आएगा हियर, जो p है p is equal to 5 and the angle which it makes with positive direction of x-axis that is 30 degrees. ठीक है, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन अभी हमने निकाली. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, implies x cos 30 degrees plus y sin 30 degrees. इट इज नॉट अल्फा कोई लिखता है या ओमेगा लिखो, जो आपकी मर्जी है. हमने ओमेगा लिखा तो लेट अस राइट ओमेगा. समटाइम्स वी यूज अल्फा हियर, क्या राइट अल्फा plus y sin 30 degrees equal to p. p is 5. Now what is cos 30 degree? Cos 30 degree का वैल्यू क्या है अगर आपको पता नहीं है, वेरी सिंपल. ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे 30, क्या हम करते हैं 30 की अपोजिट लो 1, हाइपोटेन्यूज आता है बाय ज्योमेट्री 2, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा √3. 30 की अपोजिट 1, ये हाइपोटेन्यूज डबल, ये आएगा √3. तो cos 30 दैट इज √3/2 into √3/2 plus y sin 30 that is 1/2 perpendicular by hypotenuse 1/2 is equal to 5. 2 आएगा LCM, तो ये आएगा √3x plus y divided by 2 is equal to 5. Therefore equation of line is, therefore equation of line is √3x plus y is equal to 5 to the 10. That's the answer. This is the equation of line. So this is how we solve the equation of line in this normal form. This is sufficient for today. Thank you.